गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे ब्यूटीफुल ब्लॉग्स में आज रक्षाबंधन के दिन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से सारे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने भैया के घर और यहाँ पे मेरी सारी फैमिली वेट कर रही है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। लगभग 2:30 बज गया था वहाँ भैया के घर पहुँचते पहुँचते। यहाँ देखिए, अंतरा अर्नब को राखी बांध रही है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है राखी बंधवाने के लिए। तो यहाँ अंतरा अब शिवांग को भी राखी बांधी है। शिवांग मेरे भैया भाभी के पड़ोसी का बेटा है और साथ में शौर्य, ये भी शिवांग का बड़ा भाई है और हमारे लिए हमारे बच्चों जैसा है। और अंतरा शिवांग को, शौर्य को हमेशा हर साल राखी में राखी बांधती है और शिवांग शौर्य के घर से भी अगर राखी आता है तो अंतरा बांध देती है। साथ में अनीशा भी शिवांग को और शौर्य को हर साल राखी बांधती है। ये हमारे लिए हमारे बेटों जैसा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना राखी के दिन सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कब राखी का समय आएगा और कब राखी बांधा जाएगा। और यहाँ पर सारे भैया भाभी खड़े हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ शिवांग के बाद शौर्य को अंतरा राखी बांध रही है और यहाँ पर शिवांग को अंतरा कैडबरी सेलिब्रेशन गिफ्ट कर रही है, शिवांग का फेवरेट। और साथ में शौर्य को भी कैडबरी सेलिब्रेशन गिफ्ट कर रही है, क्योंकि अंतरा बड़ी है। अब अनीशा आ गई है अर्नब को राखी बांधने के लिए। और बच्चों में ना अलग सा ही एक्साइटमेंट रहता है किसी भी फेस्टिवल में। देखिए, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। ये फेस्टिवल्स ना बच्चों की वजह से ही बहुत अच्छा लगता है। और अभी अनीशा ना शिवांग को भी राखी बांध रही है, क्योंकि हर साल अनीशा शिवांग को राखी बांधती है और श्रेया की भी राखी अनीशा ही बांध देगी शिवांग और शौर्य को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी राखियाँ बांधी जा रही है और यहाँ शिवांग का फेवरेट कैडबरी सेलिब्रेशन फिर उसे मिल रहा है, वो बहुत खुश है। अभी शौर्य दीदी से राखी बनवाने के लिए आया है। तो ऐसे ही बच्चे एक के बाद एक बहुत खुश रहते हैं कि इसके बाद किसकी टर्न है राखी बांधने की, दीदी लोग किसको राखी पहले बांधेगी। और इसी में ये लोग बहुत खुश रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों में थोड़ा एंथुसियाज्म रहता है तो ही अच्छा लगता है राखी का पर्व। और देखिए फ्रेंड्स, हर पर्व तो बच्चों के लिए ही खुशियों का पर्व होता है। बड़े भी मनाते हैं, लेकिन बच्चे अगर खुश रहते हैं तो बड़ों को ऐसे ही खुशी मिल जाती है। और यहाँ पर ये अनीशा का सबसे फेवरेट टाइम था, जब शौर्य और शिवांग दोनों अनीशा को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर भैया आ गए हैं अब राखी बांधने के लिए। तो यहाँ मेरी भाभी सबसे पहले अपने भैया को राखी बांध रही है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी, आपकी और सबकी फैमिली इसी दिन का इंतज़ार करती है। ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता का बंधन है। और यहाँ पे भाभी अपने भैया को राखी निकाल के बांधने की तैयारी में लगी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अकेली ननद नहीं हूँ, भाभी भी ननद है अपनी भाभी की। तो मेरे लिए तो यहाँ 3 भाभियाँ हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रक्षाबंधन का पर्व हर साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ भाभी अपने भैया को राखी पहनाने से पहले तिलक लगा रही है और यहाँ पे शौर्य सबका वीडियोस बनते हुए देख रहा है और शिवांग बैठ के वीडियोस बना रहा है। और देखिए बच्चे कितने खुश रहते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार में बच्चों का ही एंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे राखी बंध दी है। और जानते हैं फ्रेंड्स, ये राखी का उत्सव हर साल बहुत खुशियाँ लेके आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ भाभी अपने भैया को प्रणाम करके उन्हें मीठा खिला रही है। तो फिर वो आरती करना भूल गई थी, तो उससे पहले वो आरती भी कर ले रही है। उसके बाद मीठा खिलाएगी। हो जाता है ना, जब हम लोग पीछे से बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं तो ध्यान आदमी का उधर भी चल जाता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हंसी मजाक कर रहे हैं। वही भैया को मीठा खिलाने के बाद भाभी भी हंस रही थी कि आप लोग इतना हंसी मजाक करते हैं। तो साथ में अब मैं बैठ गई हूँ भैया को, दोनों भैया को राखी बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब मैं भैया को राखी बांध रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे तब भी हम लोग राखी के दिन बहुत सुबह सुबह उठ जाते थे। और दूसरे दिन हम लोग उठे या ना उठे, राखी के दिन मैं बहुत सुबह उठ जाती थी और सोचती थी कब सूरज निकलेगा और मैं भैया को राखी बांधूंगी। उसके बदले में मुझे टॉफ़ी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, जो भी गिफ्ट मिलेगा मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गिफ्ट भाव से दिया जाता है और गिफ्ट का कोई भी तोल मोल नहीं होता। तो वही हम लोग का छोटे में बहुत एक्साइटमेंट का कारण रहता था। अब जो हमारे बच्चों में आ गया है, कैडबरी सेलिब्रेशन मिले या कुछ भी मिले, वो लोग को बहुत अच्छा लगता है ये देखना। तो यहाँ मैं भैया को प्रणाम कर रही हूँ और भैया अभी मुझे थोड़ा बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और वो क्या किए, पॉकेट में से
अपना फ़ोन निकाल के मुझे दे रही थी, लो ये तुम्हारे लिए है। और मैं हंसने लगी थी कि ये क्या बोल रहे हैं। और साथ में भैया शगुन के तौर पर, मुझे आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे भी दिए थे, तो वो मैं रख रही थी। अब मैं दूसरे भैया को भी राखी बांध लूँगी। और आप लोग तो इन्हें जानते ही हैं, ये मेरे भाभी के भैया हैं और इन्हें मैं शुरू से ही राखी बांधती हूँ, इसलिए मैं इस साल भी इन्हें राखी बांध रही हूँ। और मैं इन्हें अपने भैया से कुछ कम नहीं समझती हूँ, ये दोनों ही मेरे भैया हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आरती कर रही हूँ और आरती के बाद मैं राखी बांध रही हूँ। तो वही पीछे से भाभी लोग प्रॉम्प्ट कर रही है कि पहले राखी बांधा जाता है कि पहले आरती किया जाता है, इसी में डिस्कशन चल रहा था उधर। और यहाँ मैं राखी बांध रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में सब रिचुअल सब तरीके से पता नहीं रहता है, तो वही हम लोग भी बात कर ही रहे थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, उनको राखी बांधने के बाद मैं उन्हें मीठा खिला रही हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब सारे भाई बहन एक साथ एक जगह मिलते हैं। हम लोग तो मिले ही हैं, बच्चे लोग भी मिल रहे हैं। और इन्हें अभी भैया ने कहा ये ले लीजिए, तो मैंने ले भी लिया क्योंकि ये आशीर्वाद के तौर पे दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे बच्चे राखी बांधने के बाद अपने अपने तरीके से गेम्स खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ शौर्य और मैं बातें कर रहे थे। यहाँ पे ना हम लोग एडुकेशन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, गेम्स के बारे में, यही सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सारा कुछ अपनी बुआ के साथ डिस्कस करना, तो वही बैठ के कर रहे थे। हम लोग जब भी मिलते हैं तो यही पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, इसी के बारे में बातचीत करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ अंतरा से भी और अर्नब से भी यही सब बातें करती हूँ और मुझे भी एडुकेशन के बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। और किचन में यहाँ शौर्य और शिवांग की मम्मी के साथ मैं बहुत देर तक बातें कर रही थी और हम लोग साथ में पूड़ी भी छान रहे थे। और भाभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उनके पास आती हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसे ही किचन में थे, भाभी भी आई थी और भैया भी, वो लोग आपस में भी बात कर रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा आपस में बात कर के किसी टॉपिक पे बहुत हंस रहे थे। और यहाँ भाभी बेल रही है पूड़ियाँ और मैं उन्हें मदद कर रही हूँ पूड़ियाँ छानने में, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा लगता है जब सब कोई साथ में मिलकर कुछ भी करते हैं तो काम तुरंत भी हो जाता है और इजीली भी हो जाता है और किसी एक के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। और जब भी हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से हंसते हुए बातें करते हुए काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ गरम गरम तल रहे थे और साथ में भाभी ने मेरी बहुत कुछ बनाया भी था और पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा था, क्योंकि इसमें हम लोग बात करते करते बना भी रहे थे, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी पूड़ियाँ बन गई। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पूड़ियाँ मैं तल रही हूँ और यहाँ पे भाभी ने पहले से छोला बना के रखा हुआ था, बहुत बड़े से कुकर में उन्होंने छोला बनाया था और बहुत सारा छोला ऑलरेडी बच्चों लोगों ने खा लिया था राखी बांधने के बाद, और बहुत सारा था भी अभी कुकर में, इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना था। तो हम लोग ऐसे ही निकाल के छोटे कंटेनर में यूज़ कर रहे थे। और यहाँ देखिए, यहाँ पनीर भी छोटे कंटेनर में हम लोग निकाल के रखे, क्योंकि बड़े बर्तन में अगर एक बार में ही सारा कुछ निकाला जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो भाभी यहाँ छोटे छोटे कंटेनर में सारा कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के रखी हुई थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे था खीर, जो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट पार्ट था। और यहाँ पे खीर बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और साथ में यह स्पैटुला भी रखा हुआ है, क्योंकि तुरंत खीर निकाल के दे रहे थे, इसलिए हटाया नहीं गया। अगर ज़्यादा देर के लिए इस तरीके से रखा नहीं गया था, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है खीर। तो फ्रेंड्स, यहाँ खीर बनने के बाद बच्चों ने बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था। और देखिए यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ खाना खाने बैठ गए हैं और यहाँ पे भैया भाभी भी खाना खा रहे, क्योंकि उन्हें अभी निकलना। और ये छोटू सा शिवांग अपने से खाना बहुत धीरे धीरे खाता है, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही खिला देती हूँ। और ये इतना शर्मा रहा था, वही भाभी बोल रही है, देखिए बचपन में कितना ज़्यादा बोलता था और अभी कितना ज़्यादा शर्माता है। बच्चे धीरे धीरे ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उन लोग का सेंस आते जाता है ना, तो वो लोग फिर थोड़ा शर्मीले भी बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं उसे खिला रही थी और भाभी से भी बात करते जा रही थी। तो यहाँ पे वो बैठा मेरे हाथ से खा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि बुआ आज खिला रही है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पे भाभी लोग निकल रही थी क्योंकि उन्हें दूर जाना था अपने मायके। तो यहाँ पर वही भैया और भाभी से हम लोग बात कर रहे थे, तो भाभी अभी निकलेंगी और यही बात हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कर रहे थे कि बहुत दूर जाना भी है और बारिश का मौसम भी है, तो सावधानी से जाए। तो भाभी और भैया जैसे ही निकल रहे थे, हम लोग को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया थोड़ी देर बैठने के बाद।
तो आज बहुत कुछ बना था फ्रेंड्स हो जाता है ना पर्व त्यौहार के दिन, बहुत ज़्यादा काम भी एक्स्ट्रा रहता है और साथ साथ खाना भी बनाना रहता है। और भाभी यहाँ पनीर और छोला बनाई हुई थी और साथ में पूड़ी तो था ही। और यहाँ पे ये वाला छोला शिवांग और शौर्य की मम्मी ने बनाया था और सबको टेस्ट करवाने के लिए वो लेके आई थी। और बहुत ही अच्छा और यम्मी बना था सारा खाना। ये है शिवांग शौर्य की मम्मी, मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने ये वाला छोला बनाया था और भाभी ने ये वाला छोला बनाया था और बहुत ही टेस्टी लगा था सारा का सारा खाना फ्रेंड्स। पर हम लोग इतना ज़्यादा खा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मन भी नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा खाने का। और साथ में भाभी बनाई थी खीर, ये तो बहुत ही अच्छा बना था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अच्छा लगता है जब भाभियाँ इस तरीके से साथ में बैठ के खाती है और बातें होती है ननद के साथ, तो बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मौका बहुत कम ही आता है। तो यहाँ पे वही हम लोग सारे कोई टीवी भी देख रहे थे, बात भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था और खाना पीना भी चल रहा था। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस बार राखी में क्या क्या बनाया था मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि साथ में मिल बांट के खाना और बनाना बहुत अच्छा लगता है सारी लेडीज़ को। तो इससे ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ अंदर ही अंदर महसूस होती है और सबके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए शिवांग के हाथ में इतनी सारी राखियाँ हैं, तो वही मैं पूछ रही थी कितनी सारी राखियाँ हैं, तो वो मुझे काउंट करके बता रहा था कि बुआ इतनी सारी राखियाँ हैं। फिर शिवांग की मम्मी और भाभी ने काउंट किया कितनी सारी राखियाँ हैं, तो लगभग 7-8 राखियाँ होगी। शिवांग की बहनें जो बाहर रहती हैं उन लोगों ने भी ये राखियाँ भिजवाई थी और अंतरा ने सारी की सारी राखियाँ बांध भी दी थी, क्योंकि शिवांग और शौर्य की बहन ने नहीं है। तो यहाँ सारा खाना पीना होने के बाद थोड़ा देर हम लोग बैठ के बातचीत भी कर रहे थे और यही बातचीत होते होते बहुत देर हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और लगभग 5:30 6:30 बज रहा था और उसी बीच हम लोग बैठ बैठ के बातें भी कर रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का राखी वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।